आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। अभी जो डेटर्मिनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम इन्वर्स भी निकालते हैं। तो आज हम पहले डेटर्मिनेंट सीख रहे हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। 2x2 मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि भाई इसमें दो रो हैं। इस मैट्रिक्स में जो मैंने लिया है दो रो हैं, एक और दो, फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। और इस मैट्रिक्स में दो कॉलम है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 का है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो डेटर्मिनेंट है, ये जो डेटर्मिनेंट का साइन लगाया मैंने, डेटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए डेटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको माइनस लगा देना है, फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम ये जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका डेटर्मिनेंट, इस 2x2 मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट जो है वो 1 आ गया। अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे जैसे वहाँ पे किया था। ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, माइनस ये रहा, फिर 4 इंटू -2 -8 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 23 इन दोनों को प्लस करके हमारा मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब 3x3 का मैट्रिक्स अगर मैं लूँ तो इस 3x3 के मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो इसका जो है डेटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो -1 है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, इसको हम यहाँ लिख देंगे। वो मैंने यहाँ लिख दिया है -1 को। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई ये जो हमने जो फर्स्ट वाला लिया है, फर्स्ट एलिमेंट हमने जो यहाँ पर लिखा है, ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। दोबारा देखिए, जो -1 है वो इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। तो क्या बचेगा, 1 इंटू -3 ये रहा, -1 इंटू 1 ये रहा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये वाला 6 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये जो 6 था ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू -3 वही मैंने यहाँ पर लिखा है, और 1 इंटू 4 वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और बीच में मैंने कौन सा साइन लगा दिया है, माइनस का। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस। आगे तो हमने माइनस का साइन लगाया था, पीछे हम प्लस का साइन लगाते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर ये जो -2 है इसको यहाँ लिख देंगे। फिर ये इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 -4 इंटू 1। फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे। -1 हमने एज इट इज़ लिख दिया, -3 इंटू 1 -3 होता है, 1 1 ज़ा 1, -6 हमने एज इट इज़ लिख दिया, 2 3 जा -6 क्योंकि माइनस का साइन था, 4 1 ज़ा 4 माइनस एज इट इज़। फिर -2 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4। फिर आगे हमने इसको माइनस माइनस प्लस करके लिख दिया, माइनस माइनस प्लस करके लिख दिया। 6 बड़ी डिजिट है, उसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ गया। 2 में से -4 गया तो -2 आ गया। फिर इस सबको सॉल्व किया, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 6 10 ज़ा 60, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस। इन सबको प्लस करके 68 आ गया। यही हमारा डेटर्मिनेंट आ गया है इस 3x3 मैट्रिक्स का।